बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद अनम फातिमा। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी कढ़ाई की रेसिपी शेयर करूंगी। आज हम बनाएंगे कीमा कढ़ाई, वो भी बहुत ही झटपट सी ये रेसिपी है, जल्दी से तैयार हो जाएगी। इसके अलावा इसकी ख़ास बात यह है कि जो भी हमारे किचन में मौजूद मसाले हैं हम उसी से ये बनाएंगे ढाबा स्टाइल मज़ेदार सा कीमा कढ़ी की रेसिपी। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह से झटपट सी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो कुकिंग ऑयल यूज़ कर रही हूँ मैं, और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर थोड़ा सा इसको हम गर्म कर लेंगे। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ तकरीबन हाफ टी स्पून के करीब ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च, और ये 3 से 4 जो है लौंग ली है मैंने। एक बड़ा मैंने यहाँ पर तेज़पात का जो पत्ता है वो यूज़ कर रही हूँ, और तकरीबन 2 से 3 जो है दालचीनी ले ली है मैंने स्मॉल साइज़ की। और ये देखिए बड़ी इलायची है, इसको थोड़ा सा मैंने ऊपर से जो है वो खोल दिया था। और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 अदद बड़ी इलायची, और 1 टीस्पून ऐड कर देंगे हम इसमें ज़ीरा। ये तमाम मसाले जो हैं हम इसको अच्छे से कुक कर लेंगे, इनको तकरीबन 1 से 2 मिनट तक के लिए। बस इतना हमने कुक करना है कि इसकी जैसी खुशबू आ जाएगी ना, तब उस वक्त तक हमने इसको कुक करना है। अब मैं यहाँ पर तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के मैंने यहाँ पर लिए हैं प्याज, और इसको मैंने बारीक देके चॉप कर लिया था, और इसको अब मैं ऐड कर दूंगी। और इसको इतना कुक कर लेंगे कि जो हमारा प्याज है ना वो हल्का सा नरम हो जाए। हमने इसको ब्राउन जो है गोल्डन ब्राउन नहीं करना, जस्ट इसको हल्का सा कुक करना है कि थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाए। 1 से 2 मिनट तक के लिए हम इसको कुक कर लेंगे। जैसे ही हमारा जो प्याज है ना वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसको हम बस उतना ही कुक करेंगे कि जितना लहसुन अदरक का पेस्ट जो है ना वो थोड़ा उसका कच्चापन नहीं ख़त्म हो जाता। बस हमने उसको उतना कुक करना है तकरीबन 1 से 2 मिनट तक के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर। मसाले को भूनते हुए तकरीबन मुझे यहाँ पर 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। ये अच्छे तरीके से भुन चुका है। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी कीमा। ये जो है चिकन का कीमा है, तकरीबन हाफ केजी के करीब जो है मैं यहाँ पर कीमा यूज़ कर रही हूँ चिकन का। और इसको भी हम अच्छे तरीके से मसाले में तमाम में भून लेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट तक के लिए। हमें कीमे को उस वक्त तक कुक करना है जब तक ये देखिए बिल्कुल वाइट नहीं हो जाता। फिर उसके बाद मैं इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर दूंगी अपनी, जिसमें सबसे पहले मैं ऐड कर रही हूँ सॉल्ट। 1 टीस्पून भर के मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा। हाफ टी स्पून इसमें जाएगा लाल मिर्चों का पाउडर यानी रेड चिली पाउडर। हाफ टी स्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ मैं तकरीबन। आप अपने इसको टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा, अगर आपने ज़्यादा तीखा खाना है तो आप उसके अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। 1/4 टीस्पून इसमें जाएगा हल्दी पाउडर। 1 टीस्पून भर के इसमें जाएगा धनिया पाउडर, और 1 टीस्पून भर के ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी ज़ीरा पाउडर। धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर जो है ना, इसी से इसका जो टेस्ट है बहुत इन्हेंस होता है, इसीलिए इसको भर भर के इसमें मैंने ऐड कर दिया है। हाफ टी स्पून इसमें जाएगी कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च जो है वो ऐड करना ऑप्शनल है, ये जस्ट कलर के लिए होती है, ये ज़्यादा तीखी नहीं होती। और आपने देखा होगा जब हम ढाबा से लेते हैं ना, जैसे अगर हम कीमा कढ़ाई ले रहे होते हैं तो सेम वैसे ही कलर आएगा, जैसे उनका भी बहुत खूबसूरत सा कलर होता है ना, सेम इसी से हमारा भी ढाबा स्टाइल जो है वो कलर आएगा इसका। और इसके अलावा हमने कुछ जो इसमें मसाले वगैरह ऐड किए हैं, टेस्ट तो हमारा वैसा आने ही वाला है। तो बस हम इसको अच्छे तरीके से इसको भून लेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट तक के लिए। और इस स्टेज पर मैं ये देखिए मोटे मसाले जो है वो निकाल लूँगी, क्योंकि अगर हमारे घर में जो है बच्चे भी इसको खाएंगे तो वो ये चीज़ पसंद नहीं करते, बट ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं।
अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी टमाटर। टमाटर जो है ना, यहाँ पर मेन इंग्रेडिएंट, कढ़ाई का जो हमारे मेन इंग्रेडिएंट है वो टमाटर ही है। तो मैं इसमें तकरीबन 3 मीडियम साइज़ के जो है वो टमाटर ऐड कर रही हूँ। बीच में से मैंने कट लगा लिया था और फिर इसको हम देखें कवर करके रख देंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट तक के लिए। अच्छे तरीके से थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर दीजिएगा मीडियम टू लो फ्लेम पर। ये देखिए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और काफ़ी हद तक जो हमारे टमाटर है ना वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसको थोड़ा थोड़ा करके मैं इसको देखिए इस तरह से प्रेस कर लूँगी ताकि इसके जो छिलके हैं वो इजीली जो है इस टाइम पर उतर जाएंगे। थोड़ा सा हम इसको साथ साथ मिक्स भी करते जाएंगे और जो जो छिलके इसके उतर रहे हैं ना वो साथ साथ हम उतारते जाएंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर नाइफ़ ले ली है। नाइफ़ से हम लोग इसके सारे छिलके जो है वो निकाल लेंगे टमाटर के। ये बहुत आसान सा ये प्रोसेस है, इसमें हमें टमाटर को बॉईल करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आप इस तरह से भी टमाटर के छिलके जो है वो उतार सकते हैं। अब इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे तमाम चीज़ों में, टमाटर वगैरह जो है, ताकि ये भी अच्छे से मिक्स हो जाए। और 1 से 2 मिनट तक के लिए हमने जस्ट इसको कुक करना है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी हाफ कप के करीब दही। दही से जो है इसका टेस्ट और भी ज़्यादा इन्हेंस होता है, तो आप इसको ज़रूर ऐड करिएगा। और इसके बाद मैं इसको मिक्स कर लूँगी और मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसको पका लेंगे। इसी स्टेज पर मैंने यहाँ पर हरी मिर्चें जो हैं वो तकरीबन 4 से 5 जो हैं वो बीच में से कट करके इसमें ऐड कर दी हैं, क्योंकि इससे भी बहुत ज़बरदस्त सा इसका टेस्ट आता है। और इसको भी मिक्स कर लेंगे। देखिए हमारी जो कीमा कढ़ाई है ना वो बिल्कुल डन हो चुकी है। तो इसलिए लास्ट में मैं इसमें ऐड करूँगी हाफ टी स्पून के करीब काली मिर्चों का पाउडर। और इस तरह से देखिए स्लाइस किए हुए हमने लेमन इसमें ऐड कर देने हैं, क्योंकि इससे वही वाला टेस्ट आएगा जैसे हम ढाबा से लेते हैं। अब लास्ट में मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून लेमन जूस। लेमन जूस से ना इसका टेस्ट तो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। आप इसको ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। और इसको तमाम चीज़ों को हम लोग मिक्स कर लेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। ये देखिए हमारा जो कीमा कढ़ाई है वो काफ़ी हद तक कुक हो चुका है और ये सर्विंग के लिए बिल्कुल रेडी है। ये देखिए हमारा जो कीमा है वो कितना ज़बरदस्त सा बनके तैयार हुआ है, कितना जूसी सा ये बना है। और सेम वैसा ही स्टाइल का बनाया है हमने जिस तरह से हम ढाबा में लेते हैं। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब लास्ट में मैं इसमें ऐड कर दूंगी लीव्स, कोरिएंडर लीव्स ऐड किए मैंने फ्रेश चॉप करके, यानी हरा धनिया। और इसको हम सर्व कर लेंगे। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसको नान के साथ, चपाती के साथ, आप इसको पराठों के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इनफैक्ट अब तो वैसे ही आपको पता है रमज़ान है, तो आप इसको सहरी में भी बना के इसको आप लोग अपनी फैमिली के सामने सर्व कर सकते हैं। और बच्चों का, बड़ों का, सबका ये फेवरेट होने वाला है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं, क्योंकि मुझे रहता है आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे इसी तरह से झटपट सी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।